स्मोक के हवाले से। एंटी स्मोक एक्शन प्लान पर अमल दरामद। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। मैरिज हॉल्स, बिजली, गैस, इंटरनेट, फ़ोन के इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। डिप्टी कमिश्नर को किसी भी सरगर्मी पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का इख्तियार होगा। मार्केटें रात 8 बजे बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है टास्क फोर्स टीमें तहसील सतह पर तश्कील दी गई हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स डाइनिंग आउटडोर की इजाज़त नहीं होगी। फार्म हाउसेस में ओपन डोर शादी की इजाज़त भी नहीं होगी। फिटनेस क्लब, स्क्वॉश और स्नूकर क्लब को इनडोर इजाज़त होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मैरिज हॉल्स, बिजली, गैस, इंटरनेट, फ़ोन के इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। डिप्टी कमिश्नर को किसी भी सरगर्मी पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का इख्तियार होगा। मार्केटें रात 8 बजे बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है टास्क फोर्स टीमें तहसील सतह पर तश्कील दी गई हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स डाइनिंग आउटडोर की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद कहा फार्म हाउसेस में ओपन डोर शादी की इजाज़त भी नहीं होगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है फिटनेस क्लब, स्क्वॉश और स्नूकर क्लब को इनडोर इजाज़त होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं एंटी स्मोक एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि मैरिज हॉल्स, बिजली, गैस, इंटरनेट, फ़ोन के इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना। हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान, उनसे मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे। जी बसाम, बताइए मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मार्केटों को शाम 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। जो ज़िले इंतज़ामिया स्मोक की रोकथाम के लिए जो है वो मार्केटों को 8 बजे बंद करने और साथ ही साथ टास्क फोर्स भी जो है वो तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स जो है वो तहसील लेवल पे तश्कील दी गई है, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर बतौर कन्वीनियर, इसके साथ साथ SHO और 17वें ग्रेड के जो जोनल अफसरान हैं वो शामिल होंगे। तहसील रावी, तहसील सिटी, तहसील इकबाल टाउन, तहसील रायविंड, मॉडल टाउन, मिश्तर, वागा, सदर, कैंट और शालीमार में जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी डाइनिंग आउटडोर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इंडोर शादी हॉल्स, शादियों की इजाज़त जो है वो होगी। 10 बजे तक जो है वो उसके टाइम को ऑब्जर्व किया जाएगा। साथ ही साथ जो फार्म हाउसेज में जो ओपन डोर शादियां हैं, उनकी इजाज़त भी जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। मार्केट्स को 8 बजे जो है वो बंद किया जाएगा। जो जो इसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा, जो स्पेशल स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएंगे, ताकि स्मॉग से जो है वो शहरियों को महफूज रखा जा सके। जी ठीक है बसाम, हमें ये भी बताइएगा जैसे कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, कौन कौन से इदारे हैं जो इस फैसले से मुत्फिक नहीं है? जी बसाम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जैसा कि फैसला किया गया है कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, और हमें ये भी बताएं कि कौन कौन से इदारे हैं जो इस फैसले से मुत्फिक नहीं हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो अदारे हैं उनको अहकामात जारी किए गए हैं स्ट्रिक्टली तौर पे। जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस हुकाम है, ये दोनों मिलकर जो है वो मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। और सिर्फ जो फार्मेसीज हैं, इसके साथ साथ बेकरीज, जो पेट्रोल पंप्स हैं, और इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको इसके ऊपर जो है वो इस्तिस्ना हासिल है। बाकी तमाम मार्केटों को जो है वो 8 बजे बंद करवाने के लिए तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जानिब से जो है वो इसके लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, इसको इन्फोर्स करने के लिए। और जो महकमा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया है एक्ट के तहत कि स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। 8 बजे मार्केटों को बंद किया जाए, आउटडोर सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया जाए। किसी किस्म के फेस्टिवल्स, कोई एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी शहर में आउटडोर। जबकि इंडोर, जैसा मैंने आपको बताया, शादियाँ और दीगर जो तकरीबात हैं उनका टाइम पुराने औकातकार के मुताबिक ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी 10 बजे तक जो है वो शादियाँ जो है वो जारी रहेंगी। तो बाकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। और तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं, जिसमें पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे ताकि इस अहकामात को जो है वो इन्फोर्स किया जा सके। जी ठीक है बसाम, जैसे कि हमें बताएं कि एंटी स्मोक एक्शन प्लान तो हमने ये फैसला कर लिया है, लेकिन फैसले का इतलाक कब होगा इससे?
फैसले का इतलाक जो है वो आज से कर दिया गया है, 11 नवंबर से कर दिया गया है और ये 17 तक जो है वो जारी रहेगा। यानी एक हफ्ते के लिए जो है वो ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के अंदर इन तमाम SOPs पर जो है वो अमल दरामद किए जाए और फिर 17 तारीख को पूरे हफ्ता कंप्लीट हो जाने के बाद जो है वो इसके ऊपर फिर नजरसानी की जाएगी। अगर स्मॉग की सूरत हाल जो है वो फिर भी अबतर पाई गई तो इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन के भी जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। जी ठीक है, बसाम हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है शहजाद खान अब्दाली ने, उनसे मजीद अपडेट्स जानेंगे। जी शहजाद, बताइएगा जैसे कि मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है, दुकानदारों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? बिल्कुल, इस हवाले से जो ताजिर बरादरी की अक्सरियत है उन्होंने इस फैसले पर लबैक तो कहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ताजिर तंजीमें हैं वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती हैं। ताजिर तंजीमों का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत किसी किस्म का भी फैसला करने से पहले जो है वो स्टेक होल्डर को एतमाद में ज़रूर ले और उनको एतमाद में लिए बगैर, उनकी इनपुट लिए बगैर कोई फैसले ना करे। जब भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है तो ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ताजिर बरादरी का नुमाइंदा इदारा लाहौर चैम्बर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इस हवाले से लूप के अंदर रखा जाए और जो बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ हैं उन तजावीज़ की रोशनी में जो है वो स्मोक से निपटने का लाहे अमल बनाया जाए, क्योंकि जो मार्केटें और इसके अलावा इंडस्ट्री है उसका अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हिस्सा देखा जाए तो वो ना होने के बराबर है। इसलिए हुकूमत ज़्यादा ऐसे फैसले ना करे जो कारोबार को बराह रास्त मुतासर करे। और आज इस हवाले से रेस्टोरेंट ऑनर एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका इस हवाले से ये कहना था कि हुकूमत ने जो स्मोक के खिलाफ नोटिफिकेशन का इजरा किया है उसमें जो रेस्टोरेंट सेक्टर है उसकी टाइमिंग को वाजे नहीं किया गया। जब से उस नोटिफिकेशन का इजरा किया गया है तो तब से लेकर अब तक महकमा पुलिस, महकमा माहौलियात और महकमा एनर्जी समेत दीगर इदारे ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस हवाले से मरकजी चेयरमैन आमिर कुरैशी का भी जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे बसाम सुल्तान और शहजाद खान अब्दाली, तफसीलन आगाह करते बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बात करें फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं फ़ातिमा खान से। जी फ़ातिमा, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में इस वक्त स्मोक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अगर आपको बताते चलें तो ख़तरनाक हद तक जो है इसकी शरह रिकॉर्ड की जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह, क्योंकि स्मोक के डेरे जो हैं वो शहर भर में छाए हुए हैं। फासले पे अगर हम नज़ारा करना चाहें तो कुछ भी नज़र नहीं आता। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है नवंबर में ही स्मोक ने अपने पर निकाल लिए और ख़ासे हद तक जो है अपना राज शहर लाहौर में दिखा रहे हैं, जिसकी जो है वजह से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी खासी मुतासिर हो रही है। शहरी नाक, कान, गले और जो फेफड़ों की बीमारियां हैं उसमें मुब्तला हो रहे हैं और अस्पतालों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जहाँ पे हुकूमत की जानिब से वहाँ पे माहरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शहरी एहतियात बरतें, क्योंकि ये सीरियस सिचुएशन है जिसमें कई बीमारियों में मुब्तला हुआ जा सकता है और ख़तरनाक हद तक जो है इस वक्त शहर की फ़िज़ा इस रिकॉर्ड की जा रही है, महसूस की जा रही है। तो शहरी बिला ज़रूरत घरों से ना निकले, अगर निकलते भी हैं मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि जो है किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ जा रही हैं जो कि कहीं नाकाम भी नज़र आ रही हैं। इस वक्त शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शरह जो है अलग अलग हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। उसकी फिगर अगर आपसे शेयर करें, CERF ऑफिस में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें 700 से ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। 742 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DHA में इस वक्त अगर बात करें तो 636 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की जी ठीक है, फ़ातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं पंजाब असम्बली का इजलास 13 नवंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने एजेंडा मुकम्मल होने पर ये मुलतवी किया है। इजलास पंजाब असम्बली का इजलास 13 नवंबर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने एजेंडा मुकम्मल होने पर ये इजलास मुलतवी किया है। ग्रुप लीडर एक्टिमा चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज ने साउथ ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं 40 करोड़ लागत आई है, आवाम को तोहफा पेश करता हूँ। साउथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद तमाम मशीनरी और आलात जर्मनी से मंगवाए गए हैं। थिएटर में एयर हैंडलिंग यूनिट भी नस्ब है जो जरासीम और बैक्टीरिया को खारिज करने में किरदार अदा करेगा। साउथ ऑपरेशन थिएटर मुस्तकबिल में रोबोटिक सर्जरी करने की भी सलाहियत रखता है। ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह गौहर एजाज ने किया।
गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि मेरा ख्वाब था कि मैं दुनिया के बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर्स बनाऊं। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से ये अवाम के लिए अनमोल तोहफा है। अगले साल नवंबर तक LOT यूनिट का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इससे कबल ऑपरेशन थिएटर की तमाम मशीनरी की जगह जदीद तरीन मशीनरी लाई गई है। साउथ ऑपरेशन थिएटर्स की इफ्तिताही तकरीब में MS प्रिंसिपल और सीनियर डॉक्टरों समेत गौहर एजाज फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन शांत सिद्दीकी के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42, लाहौर। स्मॉग लॉकडाउन के पेश नज़र कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी की बंदिश के खिलाफ मेंबरान का एहतजाजी मुजाहरा। मर्द व ख़वातीन लाइब्रेरी मेंबरान ने बाग-ए-जुना माल रोड गेट के बाहर एहतजाज किया और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को लॉकडाउन से इस्तिस्ना करार देने का मुतालबा किया। स्मॉग की खतरनाक हद तक बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से पब्लिक पार्क्स को अवामुन्नास के लिए बंद कर दिया गया है। बाग-ए-जुनाह में वाक़या कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर लाइब्रेरी मेंबरान सराप एहतजाज बन गए और बाग-ए-जुनाह माल रोड गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मर्दों ख़वातीन मेंबरान ने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को स्मॉग लॉकडाउन से इस्तिस्ना करार देने का मुतालबा किया। कॉलेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, लाइब्रेरीज ओपन है। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है कि लाइब्रेरी पार्क के अंदर है। देखें PHA का ये काम है, लाइब्रेरी ओपन है, अभी भी ओपन है। हम ये कहते हैं कि हमारे से एक कार्ड देख लें, हमें अंदर जाने दें। ये हमारा कोई कसूर नहीं। बाकी पब्लिक लाइब्रेरी खुली है, बाकी लाइब्रेरीज खुली हैं। हमारा कसूर ये है कि ये पार्क के अंदर है। हम कोई घूमने नहीं जा रहे, हम एस्पायरेंट हैं CSS PMS के। तो हमारा कसूर क्या है इसमें, ये बताएं आप। हम समझते हैं कि गेट को खोल दें, कार्ड हमसे देखें, हमें अंदर जाने दें। हमारा कोई और मौक़िफ़ नहीं है। सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का डेविस रोड पर नए तामीर शुदा पैसिक हाउस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। दौरे के मौके पर MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सारा उमर ने सूबाई वज़ीर को नए तामीर शुदा पैसिक हाउस बारे ब्रीफिंग दी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पैसिक हाउस में मुख्तलिफ दफातर की मुंतकली से किराए की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। गुज़श्ता दौर में नामुकम्मल छोड़े गए इस मनसूबे को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के शाहकार बना रही है। अब यहाँ पर बात करें अपोजिशन अरकान का IMF की कड़ी शराइत और किसानों पर टैक्स आयद करने के बिल के खिलाफ असम्बली अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि किसानों पर नया टैक्स लागू करने के लिए जो बिल लाया जा रहा है उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। अपोजिशन ने IMF की शराइत और किसानों पर नया टैक्स लगाने के बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर IMF और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टिकटॉकर हुकूमत और जाली वजीर आला ने अवाम को दुख देने की कसम खा रखी है। IMF की मोहताज हुकूमत रातों रात एक और बिल लेकर आ रही है। पंजाब के किसानों को कहता हूँ कि टिकटॉकर जाली वजीर आला के खिलाफ खड़े हो जाएं। जेली वजीर आला जिसने कसम खाई हुई है कि पंजाब के अवाम को दुख देने के अलावा और कोई चीज नहीं देनी। टिकटॉकर हुकूमत ने इस वक्त तक किसान की गंदम गल सड़ रही है, इन्होंने नहीं खरीदी। और मैं ये कहना चाहता हूं पंजाब के किसानों से कि खड़े हो जाएं इस टिकटॉकर जेली वजीर आला के खिलाफ जिसको कुछ पता नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्मोक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक के बायस सूरत हाल खराब है और वज़ीर आला स्विट्जरलैंड चली गईं। स्मोक के लिए मुख्तस 10 अरब बजट में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। स्मोक ने पूरे सूबे को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। ये 1 घंटा इनकी मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने तकरीर की, उसमें कोई सोल्यूशन उसने नहीं बताया और वो तकरीर करके मोहतरमा भाग गई और 2 दिन बहस होती रही, बाद में वो आई भी नहीं। और ये स्मोक से तंग आके खुद ये स्विट्जरलैंड और UK चले गए। ये तो इनका हाल है। मलिक अहमद खान बच्चर ने मजीद कहा कि PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर बोगस FIRs बनाई जा रही हैं। माह नवंबर में बड़े धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। रुमेल इलियास, सिटी 42। DG LDA ताहिर फारूक का सब्जाजार स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। LDA मलकियती प्रॉपर्टी पर तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। DG LDA ताहिर फारूक ने LDA मलकियती प्रॉपर्टी पर तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। डायरेक्टर हाउसिंग फॉर बशीर विट ने जारी ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सब्जाजार स्कीम के D ब्लॉक की 90 कनाल से जायद अराजी से 40 साल पुरानी तजावुज़ात और झुग्गियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। ब्लॉक E, F, J और L से 210 कनाल अराजी को क्लियर करके फेंसिंग का अमल जारी है।